हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कोलियस के प्लांट के बारे में बात करेंगे कि कोलियस के प्लांट को किस तरह से लगाएं, कैसे इसकी मिट्टी बनाएं, कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालें और कैसी जगह पे इसको रखना चाहिए और किस तरह से इसकी केयर करें कि हमारा जो प्लांट है वो घना और बुशी और हेल्थी बना रहे। कोलियस का प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसकी पत्तियाँ रंगीन और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। कोलियस का प्लांट हमारे गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी जो रंगीन पत्तियां हैं ये सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो जब भी हम अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करें तो उसमें हमें क्या करना है, 50% हमें गार्डन सॉइल लेनी है और 30% बर्मी कंपोस्ट और 20% हमें रिवर सैंड लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्लांट की जो हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं वो हमारी मिट्टी वेल ड्रेन बनेगी, यानी कि उसमें पानी नहीं रुकेगा और जैसे रेतली मिट्टी होती है उसी तरह से वो मिट्टी बनेगी और इस तरह की मिट्टी में कोलियस अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो मिट्टी तैयार करने के बाद हमें क्या करना है कि इसकी हमें छोटी सी कटिंग लेनी है। जैसे कि ऊपर से हमें देखना है कि यहाँ से जैसे हम पिंचिंग करते हैं जब भी अपने प्लांट की, कोलियस के प्लांट की पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। ऊपर से 3 या 4 इंच की कटिंग हमें निकालनी है। इस तरह से कटिंग निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इसकी ऊपर से सारी पत्तियां रिमूव कर देनी है। यहाँ से सारी पत्तियां निकालने के बाद हमारा जो प्लांट, ये जो कटिंग है वो इस तरह से दिखेगी। इस तरह से छोटी सी कटिंग लेनी है हमें। कटिंग लेने के बाद हमें क्या करना है, इसकी पत्तियां यहाँ से रिमूव कर देनी है। यहाँ से भी सारी पत्तियां निकाल देनी है, सिर्फ ऊपर वाली ही पत्तियां रखनी है इतनी सी। और पत्तियां रखने के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद इसके जो ये नोड एरिया होते हैं, यहाँ पे भी नोड एरिया है, यहाँ पे भी नोड एरिया है। ये जो दोनों जहाँ से कि ये पत्तियाँ हमने निकाली, यहाँ से फर्स्ट नोड एरिया हमने मिट्टी में दबा देना है इतना। देखिए यहाँ से जो फर्स्ट नोड एरिया है यहाँ पे है, ये है इसका फर्स्ट नोड एरिया। इसको हमने मिट्टी में दबा देना है, सेकंड ऊपर रखना है मिट्टी से। तो ये मैंने इसके लिए मिट्टी बनाई हुई है और हमने इस तरह से इसको नीचे डिप कर देना है। ये देखिए इसकी जो कटिंग है, इसका जो फर्स्ट नोड एरिया है वो मिट्टी के अंदर है और सेकंड नोड एरिया इसका मिट्टी से बाहर है। तो ये हमने इसकी कटिंग लगा दी। कटिंग लगाने के बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें छाया वाली जगह पे ही रखना है 1 या 2 दिन के लिए। तो अब हमने इसकी कटिंग भी लगा ली। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन कैसे होनी चाहिए। हमें अपने कोलियस के प्लांट को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ की इसको धूप छनकर मिले। तेज़ धूप में भी नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा छाया वाली जगह पे भी नहीं रखना चाहिए। और हमें अपने प्लांट को हफ्ते में या 2 हफ्ते में रोटेट ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि हमारे पौधे के एक भाग में इसमें लाइट मिलती रहती है, दूसरे साइड लाइट नहीं मिलती। तो फिर एक साइड की पत्तियों का रंग चमकीला होता है, अच्छा होता है, और दूसरी साइड की पत्तियों का कलर जो है वो ज़रा फेड होता है जहाँ पे लाइट नहीं मिलती। तो इसके लिए हमें इसको रोटेट करते रहना चाहिए। अब बारी आती है इसमें फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ये जो पौधा होता है, जब भी हम इसकी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें हमने कंपोस्ट डाला होता है, चाहे वो गाय के गोबर की पुरानी खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, वो इसके लिए बेस्ट रहता है। हाँ, 3 या 4 महीने के बाद जब भी आप इसकी साफ़ सफाई करते हैं या इसकी हल्की सी मिट्टी सॉफ्ट बनाते हैं, इसकी निदाई करते हैं, तब इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास कंपोस्ट हो वो ज़रूर डालें। इससे जो है हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से हेल्दी बना रहेगा। हमें कोलियस के प्लांट में पानी तभी देना चाहिए जब इसकी मिट्टी सूखी और ड्राई हो। ज़्यादा पानी इसके लिए ख़राब रहता है। ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो इसको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए और अगर इसमें पानी की कमी होगी तब भी ये प्लांट सूख जाएगा। तो इसमें पानी हमें बैलेंस चेक करके ही देना चाहिए। अब बारी आती है कि हम अपने प्लांट को घना और बुशी कैसे बनाएं। तो इसको बुशी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम लगाते हैं, एक स्टेम हम लगाते हैं, एक के बाद इसमें जब ज़्यादा टहनियाँ या ब्रांचेज निकल आती हैं, जैसे इस प्लांट में निकल आई है, तो हमें क्या करना है, ऊपर से इसकी जैसे ये वाली ब्रांच है, इसको हमें यहाँ से कट कर देना है।
बस हम जैसे ही हम इसको कट करेंगे, इसके नीचे से जितने भी ब्रांचेज है, बहुत ज़्यादा, एक को काटेंगे तो 2 या 3 ब्रांचेज नीचे से निकल आएंगी और इसी तरह से हमारा प्लांट घना और बुशी बना रहेगा। कोलियस का प्लांट घना और बुशी ही अच्छा लगता है। इसकी जो रंगीन पत्तियां हैं, जब ये पूरा प्लांट भर जाता है हमारा, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कोलियस की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसकी लोकेशन का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए और इसमें पानी कब दें कब ना दें, पानी चेक करके ही देना चाहिए। और इसके लिए पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा हम इसकी पिंचिंग करेंगे, हमारा जो कोलियस का प्लांट है उतना ही घना और सुंदर बना रहेगा और इसकी पत्तियां भी तभी चमकदार लगेगी। अगर इसकी पिंचिंग नहीं करेंगे तो इसकी पत्तियों का रंग फेड होता रहेगा और ये दिखने में सुंदर नहीं लगेंगी। जितनी ज़्यादा पिंचिंग होगी, वैसे ही हमारा जो कोलियस का प्लांट है उतना ही अच्छी तरह से खिलता हुआ रहेगा।